जो मार्केट के अंदर 10 करोड़ से 100 करोड़ तक की प्रॉपर्टी सेल आउट हो रही हैं, एट द एंड ऑफ द डे हु इज गोइंग टू बाय एंड हु आर द पीपल आर बाइंग दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज 10 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ 30 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़। एट द एंड ऑफ द डे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि वो कौन लोग हैं जो खरीद रहे हैं, और अगर आप उनमें से हो दैट्स ग्रेट, और अगर आप उनमें से नहीं हो और आप कैसे बन सकते हो, या फ्यूचर में अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी हो तो आपको किस प्रोफाइल पे जाना होगा। अगर मैं लग्जरी प्रॉपर्टी की बात करूं, हाई एंड प्रॉपर्टी की बात करूं, जो मैं सेगमेंट कवर कर रहा हूं वो है 10 करोड़ से 100 करोड़ तक की प्रॉपर्टीज का। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि कौन सी प्रॉपर्टीज हैं मार्केट के अंदर जो इस स्टैंडर्ड को टच करती हैं एट प्रेजेंट, अगर रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी की मैं बात करूं यहाँ पे, तो फॉर एग्जांपल डीएलएफ मैग्नोलियाज हो गया, कैमेलियाज हो गया, अरालियाज हो गया, बेलियर हो गया, ये हो गए थोड़े से रेडी टू मूव इन काइंड ऑफ अपार्टमेंट्स। अगर मैं अंडर कंस्ट्रक्शन या जो थोड़े से न्यू लॉन्चेस आ रहे हैं इस सेगमेंट के अंदर, तो कौन से डेवलपर आ रहे हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, लाइक हो गया ट्रम्प टावर 1 जो रेडी टू मूव इन होने वाला है, और ट्रम्प टावर 2 जो अभी आने वाला है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ओबराय आ रहा है सेक्टर एक्सटेंशन रोड पे, वो भी इस सेगमेंट का पार्ट रहेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो गोदरेज का मिराया आ रहा है सेक्टर 43 के अंदर गोल्फ कोर्स रोड पे, वो इस सेगमेंट का पार्ट है। इसके अलावा डीएलएफ कैमेलियास 2 आ रहा है। इसके अलावा सेंट्रल पार्क आ रहा है सोना रोड पे। इसके अलावा प्रेसिडेंशियल आ रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे पे, उसका फेज 2। वेस्टिन रेजिडेंसीज है सेक्टर 103 द्वारका एक्सप्रेसवे पे। तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। और अगर मैं की डेवलपर्स की बात करूं तो कौन से की डेवलपर हैं एट प्रेजेंट और फ्यूचर में कौन कौन से आ सकते हैं इस सेगमेंट के अंदर, तो अगर मैं करंट डेवलपर की मैं बात करूं तो लाइक डीएलएफ हो गया, गोदरेज हो गया, एम3एम हो गया, एम्बियंस हो गया, एमवीएन हो गया, एलान हो गया, जो एट प्रेजेंट मार्केट के अंदर है, जो इस सेगमेंट को कैटर कर रहे हैं। फ्यूचर में कौन कौन से बिल्डर आ सकते हैं इस सेगमेंट के अंदर, लाइक डैमक आ सकता है, हीरा नंदानी हो गया, लोधा हो गया, एम्बेसी ग्रुप हो गया। तो ये जो आने वाले टाइम के अंदर कुछ बिल्डर्स हैं जो इस सेगमेंट को कवर करने के लिए आ सकते हैं गुड़गांव मार्केट के अंदर। जो भी अभी ग्लोबल सिटी प्लान है उसके आसपास जो लैंड्स हैं जो फ्यूचर में ऑक्शन होंगे, तो वो मोस्ट प्रोबेबली इन बिल्डर्स की एक्सपेक्टेशन है आने की वहां पे जिस लेवल का एफएसआई और लैंड कॉस्ट वहां पे आने वाला है, तो इसी सेगमेंट के ही प्रोडक्ट वहां पे प्लान हो सकते हैं फ्यूचर में, ऐसी प्रेडिक्शन है। तो अब क्वेश्चन आता है हु आर गोइंग टू बी द बायर्स। अभी बता रहा हूँ, जस्ट ए मिनट, बट उससे पहले ये हमें समझना होगा कि जो ये 10 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक की प्रॉपर्टीज हैं, इसमें ऐसे कौन से फीचर्स यूएसपीज रहते हैं, बिकॉज ऑफ दैट पीपल आर रेडी टू पे 10 to 100 CR for these kind of properties. So देखिए जो प्रॉपर्टीज होती हैं, these are the ट्रॉफी प्रॉपर्टीज, जो बहुत लिमिटेड लोग जो हैं वही इसको अफोर्ड कर पाते हैं, जो अपना एक हाई सोशल सिग्निफिकेंस मार्केट के अंदर दिखा सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं एमिनिटीज की बात करूँ तो बिगेस्ट क्लब हाउसेज रहते हैं यहाँ पे इस सेगमेंट के अंदर, अपने सेगमेंट के अंदर, और ग्रैंड लाइफस्टाइल रहती है, हायर एंड स्पेसिफिकेशंस रहते हैं इन प्रोडक्ट्स के अंदर, और कम्युनिटी लिविंग होती है, और जो नेटवर्किंग होती है वो उस क्लास के साथ, उस लेवल के साथ होती है, और हर एक प्रोडक्ट की कुछ ना कुछ खास बात होती है, यूएसपी होती है। कहीं पे गोल्फ बेस्ड कम्युनिटी है, कहीं पे बहुत बड़े पार्क्स हैं लाइक सेंटर पार्क, कहीं बिलियनियर क्लब हाउस मिल सकता है आपको लाइक एलान रेजिडेंशियल, या फिर कोई इंटरनेशनल 5 स्टार 7 स्टार ब्रांड के साथ टाई अप हो सकता है लाइक मैरिट इंटरनेशनल, या कोई अपने आप में ऐसा ब्रांड हो सकता है लाइक ओबरॉय। तो हर एक प्रोडक्ट के अंदर कुछ ना कुछ एक हाई एंड स्पेसिफिकेशन एमिनिटीज यहाँ पे हो सकती है। नाउ लेट्स कम टू द मेन क्वेश्चन, हु इज द बायर प्रोफाइल, कौन लोग ऐसे हैं जो इन प्रॉपर्टीज को खरीद रहे हैं। तो देखिए अगर कुछ सेगमेंट के अगर मैं बात करूं, जो प्रोफाइल हमारी इंटरेक्शन होती है जिन लोगों के साथ, कौन लोग एग्जैक्टली यहाँ पे खरीद रहे हैं, तो फर्स्ट इज द NRI, नॉन रेजिडेंट्स इंडियन, जो डॉलर्स में, पाउंड्स में, दिरहम में या फिर स्विस बैंक में अर्न कर रहे हैं, एंड दे आर रेडी टू इन्वेस्ट बैक हियर, कि रिटायरमेंट के बाद दे वांट टू प्लान their retirement in Gurgaon or in India. Second कैटेगरी के जो लोग हैं, these are the high net worth individuals, जो एक कॉर्पोरेट के अंदर एक सिग्निफिकेंट लेवल पे पहुंच चुके हैं, एक CXO लेवल पे, एक CEO, CFO, CTOs हो गए, या फिर इवन फाउंडर्स ऑफ यूनिकॉर्न कंपनीज, जिन कंपनीज में $1 बिलियन की वैल्यूएशन टच कर चुके हैं, लगभग 8,000 करोड़ के, उनके फाउंडर्स हैं
जिनको अच्छा खासा पैसा मिलता है, दे आर बाइंग दिस काइंड ऑफ high end luxury properties in between 10 to 100 CR. Apart from that, top मैनेजमेंट ऑफ फॉर्च्यून 500 कंपनीज गुड़गांव के अंदर जिनके हेड ऑफिस हैं, उनके जो टॉप शॉट्स है मैनेजमेंट्स है, दे आर बाइंग दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज. अपार्ट फ्रॉम दैट, पॉलिटिशियंस आर बाइंग. आपने सुना होगा अरालियाज और मैग्नोलियाज में किस किस पॉलिटिशियंस के है फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स. इसके अलावा क्रिकेटर्स, इसके अलावा सेलिब्रिटीज, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज. दिस इज द एग्जैक्ट प्रोफाइल जो लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं. यहाँ पे जो डिमांड है लग्जरी प्रॉपर्टी की, वो आने वाले टाइम के अंदर सेम रहेगी या इंक्रीज होगी. जो पास्ट ट्रेंड दिख रहा है पिछले 20 साल का, जब मैग्नोलियाज लॉन्च हुआ था 4700 रुपीज पे, जो आज के में 47,000 प्लस के रेट पे है, तो इतने बड़े साइजेस 5800-6000 स्क्वायर फीट के इमेजिन करना डिफिकल्ट होता था 20-25 साल पहले जब डीएलएफ ने प्रॉपर्टीज लॉन्च करी थी. अगर आपने देखा हो ट्रेंड, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये जो ट्रेंड है वो इंक्रीज हुआ है फॉर द सेलेक्टेड 1% ऑफ द क्रीम ऑडियंस. और आने वाले टाइम के अंदर जो भी अभी एट प्रेजेंट करंट लॉन्चेस है जिनका मैंने आपको नाम बताया, वो अगर आप ट्रेंड को फॉलो करेंगे तो आने वाले टाइम के अंदर आप देखेंगे ट्रेंड है वो इंक्रीज हो रहा है. जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी स्ट्रांगली मूव कर रही है, शेयर मार्केट मूव कर रहा है, ओवरऑल दैट रिफ्लेक्ट्स आवर स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी. और जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज के ऑफिसेज हैं गुड़गांव के अंदर, बिकॉज ऑफ दैट हाई एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर देयर फॉर द लॉट ऑफ एजुकेटेड व्हाइट कॉलर जॉब्स जो आ रही हैं एट प्रेजेंट, और जो बिजनेस ग्रोथ हो रही है स्टार्टअप्स के अंदर. तो आने वाले टाइम के अंदर जो डिमांड है लग्जरी हाई एंड प्रॉपर्टी की, वो आपको इंक्रीज होती हुई नजर आएंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो फाइनेंसिंग ऑप्शन है जिस हाई एंड लग्जरी प्रॉपर्टीज के लिए, वो कहां से अवेलेबल हो सकते हैं. अगर जो स्ट्रॉन्ग बायर प्रोफाइल मैंने आपके साथ शेयर करी, इफ दे हैव रिपेइंग कैपेसिटी, इंडियन बैंक भी इस तरह की लग्जरी प्रॉपर्टीज को फंड करते हैं. प्लस अगर जो एनआरआईज हैं जिनको बहुत नॉमिनल रेट पे, लाइक 3% पे या आसपास के रेट पे फंडिंग मिल जाती है इंटरनेशनल अदर कंट्रीज से, तो दे आर ऑल्सो इन्वेस्ट बैक हेयर, कि वहाँ पे 3% के अकॉर्डिंग वो पैसा उठाते हैं और यहाँ पे अच्छा खासा 15, 20, 25, 30% के अकॉर्डिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जनरेट करते हैं. ऑलराइट, सो ये थे आपके फाइनेंसिंग के ऑप्शंस. इसके अलावा बहुत सारे लोगों को ई-सॉप्स मिलती हैं कंपनीज के अंदर, या फिर इवन कंपनी के नाम से अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो आपको यहाँ पे टैक्स एडवांटेजेस मिल जाते हैं, बिकॉज ऑफ ऑल्सो पीपल इन्वेस्ट इन दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज. और अगर मैं फ्यूचर बताऊं इन हाई एंड लग्जरी प्रॉपर्टीज का, तो जो अभी डिमांड है एट प्रेजेंट मार्केट के अंदर, और जो ओवरऑल हमारी इकोनॉमी जिस तरीके से ग्रो कर रही है आने वाले टाइम के अंदर भी, और जो इनफैक्ट हमने 20-25 साल का ट्रेंड देखा है, तो उस सारी चीजों को अगर आप देखोगे तो आने वाले टाइम के अंदर फ्यूचर ऑफ लग्जरी प्रॉपर्टीज आपको इंक्रीज होती हुई नजर आएंगी. और वेदर यू विल एग्री और नॉट, बहुत सारे लोगों का माइंड है कि प्रॉपर्टी मार्केट में करेक्शन आएगा, क्रैश आएगा, ठीक है, बट स्टिल जो इस सेगमेंट की प्रॉपर्टी है बेचने में हो सकता है बिल्डर्स को टाइम लगे 2 साल, 3 साल, 5 साल. और जो भी बिल्डर यहाँ पे इस सेगमेंट के अंदर उतरते हैं तो वो अपने मेंटली मैथमेटिक्स और फाइनेंसिस प्लान करके प्रिपेयर करके चलते हैं कि अगले 4 साल में भी अगर मेरा प्रोडक्ट सेल आउट होता है तो स्टिल आई एम रेडी. तो कुछ प्रोडक्ट्स को 2 साल 3 साल भी लगते हैं इस सेगमेंट के अंदर सेल आउट होने के अंदर, एंड दे हैव प्लान्ड देयर मैथ्स. बिकॉज ऑफ दैट मेरे को लगता है जो फ्यूचर है हाई एंड लग्जरी का, वो आने वाले टाइम के अंदर आपको थोड़े से इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे लॉन्चेस इन सेगमेंट्स के अंदर. लास्ट क्वेश्चन आता है कि जो हाई एंड लग्जरी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है, वेदर दे आर वर्थ और नॉट. वर्थ और नॉट मीन्स कि वो वर्थ है या नहीं है. तो देखिए, इट अगेन डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. इफ यू हैव फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज, कैपेसिटी टू बाय दिस प्रॉपर्टीज, तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी वर्थ if you have the moolah, the money. And if you don't have the money, then maybe in the future you will be able to get this kind of property, but still you should have a vision to buy that kind of property. So I hope you got the complete clarity ki who is the buying profile or who are the buyers of this अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टी. कौन खरीद रहा है यार इतनी महंगी प्रॉपर्टी, बड़ा क्वेश्चन आता था लोगों का कमेंट सेक्शन के अंदर. तो आई थॉट ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो. सो आई होप यू गॉट द क्लैरिटी.
अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं इस सेगमेंट के अंदर, यू कैन ऑलवेज यूज अवर एक्सपर्टाइज इनटू दिस सेगमेंट। और इन केस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, ज्यादा अच्छा लगा तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ, जो आपके साथ साथ ये जानना चाह रहे हैं कि कौन है एटलीस्ट जो ये प्रॉपर्टी खरीद रहा है, सो दैट उन लोगों की हेल्प हो सके, प्लस मुझे एक मोटिवेशन मिले आपके लिए इस टाइप के और वीडियोस क्रिएट करने के लिए। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है इन चीजों को लेके, या हो सकता है कुछ पॉइंट मैंने मिस कर दिया हो, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं इंडियो नंबर पे। और जाते जाते रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, तभी आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। मिलता हूँ भी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।